दोस्तों ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग की सही से फटकार लगाई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तब से ही ईवीएम मशीन पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि 3 राज्यों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी और इसी वजह से हम इलेक्शन हार जाते हैं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी चुनाव आयोग को लेकर। अब इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला आ चुका है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ईवीएम मशीन की जांच की बात की है और उनका कहना है कि ये जांच 7 दिन के अंदर खत्म होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि ईवीएम मशीन से वोट डलेंगे या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को रखा तो चुनाव आयोग को 2 दिन के अंदर एक नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आना है और ईवीएम मशीन को साथ लाना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई है। 15 दिसंबर को इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था और 5 दिन के अंदर ही चुनाव आयोग को सारे सवालों के जवाब देने थे। लेकिन चुनाव आयोग ने किस तरीके से अपनी बात को पलटा है आप खुद देखिए। दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमारी 800 ईवीएम मशीनें जल गई हैं। 800 ईवीएम मशीनें एक कमरे में रखी थी और वहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ईवीएम मशीन जल गई। अब इसके बाद पता लग सकता है कि ईवीएम मशीन में कुछ न कुछ घोटाला जरूर है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से साफ मना कर दिया और बहाना बना दिया कि आग लगने की वजह से 800 मशीनें जलकर राख हो गई हैं। तो दोस्तों जैसे ही नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को रखा है तो चुनाव आयोग की एकदम से हालत खराब हो गई है, क्योंकि 800 मशीन जलना छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे कमरे में ईवीएम मशीन को रखा ही क्यों गया जहां पर ईवीएम मशीन की कोई सेफ्टी नहीं थी। और इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग जानबूझकर ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है और उससे उनकी पोल खुल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने 800 मशीन जलने की बात कही है। आइए हम आपको नरेंद्र मिश्रा का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने के बाद दिया। उस दिन से इनकी मशीन की खराबी, जैसा कि आपने प्रश्न भी उठाया है, मशीन के खराबी के नाम पर बेंगलोर भेजना, मध्य प्रदेश की इतनी मशीनें ईवीएम खराब हो गई, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, मध्य प्रदेश के में और जो विभिन्न राज्यों में 6.6 या 6.5 लाख के आसपास में बहुत सारे बीबी पैट खराब होना। एक दो खराब हो गए तो चलो आदमी एक बार मान लेता है कि चलो, ना तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स टाइप का दिखता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश पर। इसके साथ में आपने देखा है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी की कोई मैन पावर बिना सप्लाई के, बिना उसको ईवीएम को सप्लाई दिए हुए ईवीएम 75 या 50% से 100% रिचार्ज हो जाती है, हमें तो समझ में आता नहीं। और बिना लाइट के सर्किट के आप देखिए कि सर्किट का नाम लेकर के वो पूरा का पूरा फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जल गई। ये सारे के मैटर पूरे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में जो गया हूँ वो पूरी की पूरी ईवीएम को प्रिजर्व करने को लेकर के रिक्वेस्ट किया है मैंने, सारे बेबी पैड्स को प्रिजर्व करने को लेकर के गया हूँ मैं। अब उसके साथ में जो चिप भी लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर, उनको भी लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ। तो ये सारी हमारी प्रेयर्स में प्रॉपर है। तो दोस्तों आपने देखा कि नरेंद्र मिश्रा ने साफ कहा है कि 1-2 मशीन जल जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 800 मशीन जलने के बाद कोई ना कोई घोटाला जरूर है जो ऐसी बातें की जा रही हैं। हालांकि नरेंद्र मिश्रा ने इसके अलावा भी कहा कि मेरे लिए इतने बड़ा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुझे विपक्षी पार्टियों का बहुत ज़्यादा साथ मिला और लोगों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और उसी वजह से मेरी हिम्मत बनी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को जल्दी न्याय मिलने वाला है और ईवीएम मशीन का खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों ईवीएम को लेकर इस मुद्दे के फैसले की बात अगली डेट पर की जाएगी और ये डेट तब होगी जब ईवीएम मशीन वापस बन जाएगी, तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन नरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमारे पास सारे सबूत हैं और चुनाव आयोग को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा और ईवीएम मशीन खत्म होने वाली है। हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या ईवीएम मशीन से वाकई में छेड़छाड़ होती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी पार्टियों का कहना सही होगा, लेकिन अगर ऐसा कहना गलत निकला तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी झूठा बना दिया जाएगा। हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि ईवीएम मशीन की जांच के बाद क्या फैसला निकलता है। फिलहाल दोस्तों जैसे ही ईवीएम के केस को लेकर कोई अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें।